बच्चों आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। भूल चूक से भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चलिए मान लीजिए सब्सक्राइब कर दिए, बट आप लोग बाद में अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को सिंपली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी भूल चूक कर रहे हैं। बच्चों फाइनली आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ वो आप लोग एग्जाम में फंसने वाले ही हैं, ये आप लोग को मान कर चलना है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिना किसी देरी के। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं नैनो एग्जाम, जो कि काफी ज्यादा ब्रांड चैनल है, बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब भी किए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। 4 के प्रथम 4 गुणज होंगे, ठीक है। देखिए बच्चों गुणज का मतलब ये होता है, सिंपली मैं काफ़ी इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं गुणज लिख देता हूँ, ठीक। गुणज मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग पहाड़ा जानते हैं ना, पहाड़ा, ठीक है। पहाड़ा यानी कि टेबल, ठीक है। टेबल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टेबल बोलते हैं, पहाड़ा, ठीक है। पहाड़ा ये आप सभी को पता होगा। तो यही होता है गुणज का मतलब, यही होता है। जैसे मान लीजिए 6 का गुणज पूछ दिया 5 तक, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, अच्छा 6 के 5 तक पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग का 5 तक गुणज हो गया 6 का, ठीक है। इसी तरह इसको करना है। 4 के प्रथम 4 गुणज पूछा है, 4 पूछा है ना, तो 4 का पहाड़ा लिख दीजिए। 4 का क्या लिखना है? 4 का पहाड़ा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पचे 4 ही तक पूछा है, 4 चौको 16। ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। कुछ है काफ़ी ईजी है बच्चों। इसी तरह मैं काफ़ी ईजी तरीके से समझाता हूँ, आप सभी को पता होगा। तो मतलब लाइक कोई करना है, शेयर वेयर करना है, आप सभी का मैं भाई हूँ, सपोर्ट करना है। इस बार काफ़ी अच्छे से सिल्वर प्ले बटन की सपना है। तो सिल्वर प्ले बटन के लिए कितना सब्सक्राइबर होना इंपॉर्टेंट है? 100 के, ठीक है। 100 के सब्सक्राइबर होना इंपॉर्टेंट है। तो 100 के सब्सक्राइबर कराइए फटाफट। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 13 का गुणनखंड होगा। देखिए 13 का गुणनखंड होगा, 13 का गुणनखंड होगा। तो देखिए मैंने पहले ही बता रखा है अभाज्य, अभाज्य संख्या का गुणनखंड 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड टोटल कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, ठीक है। 2 ही होते हैं। मतलब कौन कौन सा है? जैसे 13 है तो 13 अभाज्य संख्या है, तो ये किस किस संख्या से कटेगा? एक 1 से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, यानी कि 13 से कटेगा, ठीक है। तो यही तो है 1 और 13। तो 1 और 13 दिया रहेगा ऑप्शन में, तो ये राइट होगा। नहीं तो 2 ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये राइट होगा। यहाँ पर ये कुल संख्या है गुणनखंडों की, और ये क्या है आप लोग का? ये खुद ही संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 1 और 13 दिया है, 3 और 10 दिया है, 6 और 9 दिया है, 1 और 3 दिया है। तो 1 और 13 ये आप लोग का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का काफी ईजी है, ठीक है। कौन प्रत्येक संख्या 1 का गुणनखंड है? देखिए कौन प्रत्येक संख्या 1 का गुणनखंड है? देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। मतलब एक यहाँ पर देखिए टाइप करना था यहाँ पर हिंदी में एक, ठीक है, बट इन्होंने टाइप कर दिया है इंग्लिश यहाँ पर अंक में, ठीक है। ये खुद ही आंसर हो जाएगा, बट ऐसे इनको टाइप नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है बच्चों, 1। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है कौन ऐसी संख्या है जो प्रत्येक का गुणनखंड होता है। तो देखिए बच्चों गुणनखंड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 6, 6 किस किस संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा। यही 6 का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है, आप लोग का गुणनखंड है ये, ठीक। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा एक संख्या है जो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा एंड 8 होगा। तो देखिए हर एक संख्या में यानी कि जिसका भी गुणनखंड निकालिएगा तो 1 आ रहा है, ठीक, 1 आ रहा है। तो 1 ही आप लोग का हर एक संख्या का गुणनखंड होगा। हर एक संख्या क्या होगा? गुणनखंड होगा, ठीक है, यानी कि गुणनखंड होगा। तो सिंपली आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। तो ये देखिए 1 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि संख्या 9 का गुणनखंड होगा। देखिए 9 का गुणनखंड पूछा है, तो 9 किस किस संख्या से कटेगा? 9 को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। 9 देखिए 1 से कटेगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 9 से कटेगा। यही तो हुआ है आंसर। क्या कुछ है? कुछ नहीं है। देखिए बच्चों अगर इसको आप चाहते हैं चेक करना कि क्या मैंने ये लिखा है वो सही लिखा है, तो देखिए सिंपली कुछ नहीं कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 3 का 9, 3 का 3, ठीक। तो ये आप लोग को क्या मिला है? 3 गुणे 3 मिला है। तो सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 घात के रूप में 1
एक एक, ठीक। अब क्या करना है, घात में 1 जोड़ देना है, ठीक। 1 हाँ 1 जोड़ देना है, इसके में भी 1 जोड़ देना है। 1 3 9, देखिए यहाँ पर मिस्टेक, 1 3 9, ठीक। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी में 4, ठीक। इसका तो गुणनखंड 4 आ रहा है। बट देखिए यहाँ पर हाँ 1 1, देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए इसको मैंने गलत ही लिख दिया। देखिए आप लोग ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 3, ठीक। 3 गुणे 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पे कितना घात, 2 घात, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं ना। ये बात बराबर हुआ। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके घात में ओनली 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। तो 1 जोड़ेंगे तो आप लोग का 3 मिला, तो 3 ही संख्या आएगा। कितना आएगा, 3 ही संख्या आप लोग का आएगा, ठीक है। 3 ही संख्या आप लोग का आएगा गुणनखंड के रूप में, ठीक है। काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफ़ी ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मतलब समझिए कि कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतना ईजी तरीके से कोई समझाने वाला नहीं है। 80 का भाज्य गुणनखंड होगा। 80 का भाज्य गुणनखंड करने के लिए देखिए बच्चों, 80 का भाज्य गुणनखंड बोला है तो सबसे पहले आप लोग ऐसे एक छोटे क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे रेखा खींचते हैं, उसके बाद यहाँ पर 80 लिखते हैं, उसके बाद 2 से कट करते हैं। अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या से ही कट करना है। अभाज्य संख्या एक और स्वयं से जो संख्या कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 से कटेगा तो 2 से 40, फिर 2 से काटिए तो 2 से ये 20 बार में, फिर 2 से तो ये 10 बार में, फिर 2 से तो ये 5 बार में, फिर 5 से तो 1 बार में, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको अब ऐसे लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 एंड 4 बार है एंड 5 बार, ठीक। आप लोग को देखिए यही आंसर ढूंढना है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो देखिए 2 2 4 1 5, ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। ए नंबर ही राइट आंसर हो गया। कुछ है, काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6वां नंबर कि 72 के सभी 72 के, ठीक है 72 के, देखिए 1 मिनट वीडियो थोड़ी हिल रही है बट कोई बात नहीं है। 72 के सभी अपवर्तकों की संख्या है। अपवर्तक मतलब क्या होता है, देखिए अपवर्त इसका मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड, उसका ये सेकेंड नाम है, ठीक। अब देखिए अपवर्त एक होता है अपवर्त्य, अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य का मतलब गुणज होता है, ठीक है। तो फिलहाल इतना जानिए, ये आप लोग जान गए, ठीक है। तो इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। 72 का अपवर्तकों की संख्या है, गुणनखंड कर लेना है और उसका संख्या काउंट करके बताना है। जैसे 72 है, उसका देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ऐसे करके काउंट कर लेना है कितनी संख्या से कट रहा है। तो सिंपली कुछ नहीं कीजिए, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इसका एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक को समझिएगा। यहाँ पर 72 आपको लिख देना है और इसका जैसे आप लोग गुणनखंड करते हैं भाज्य गुणनखंड, वैसे कर दीजिए, ठीक है। ये 36, ये 2 18 एंड ये 2 9, फिर ये 3 3, फिर ये देखिए ये बच्चों कटेगा ऐसे ऐसे, ये हुआ ना। काफ़ी ईजी है। अब इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। ऐसे लिख दिए। बट आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 2 पर कितना घात, 1 2 3, 3 घात, गुणे 3 पे कितना घात, 2 घात, 2 घात, ठीक। अब कुछ नहीं करना है। ट्रिक ये कहता है कि इसमें प्लस का 1 कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 और गुणे के रूप में ये हो जाएगा 3, 4 3 12। ये आप लोग का राइट आंसर निकल कर चला आया, ठीक है। चलिए अगर विश्वास नहीं है तो इसको मैं काउंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, किस किस संख्या से कट रहा है 72। तो देखिए सिंपली 1 से कटेगा। पहले मैं यहाँ पर 72 लिख लेता हूँ, ठीक। 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर देखिए 3 से कटेगा, 7 दूना 3 से भी कटेगा। उसके बाद देखिए 4 से कटेगा तो 18 दूना में 36 और 36 दूना में 72, 4 से भी कटेगा। फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा तो 6 से कटेगा, 6 का नाम 6 6 12, यस सर 6 से भी कटेगा, ठीक। अब 7 से कटेगा, 7 दाम पर 70, ये 7 से नहीं कटने वाला है। 8 से कटेगा, 8 से देखिए 8 का नाम 8, 8 9 72, ठीक है, 8 से भी कटने वाला है। उसके बाद देखिए 9 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा, ठीक है, 9 से भी कटेगा। उसके बाद देखिए 9 से, उसके बाद 10 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 24 12 36 12 चौकर 12 पर 7 12 6 72, यानी 12 से भी कटने वाला है ये, 12 से भी कटेगा। उसके बाद देखिए 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, 14 से कटेगा, 14 25 70, 14 से भी नहीं कटेगा। और उसके बाद 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से 16 16 3 18 16 32 64 64, देखिए 16 से एक बार चेक कर लेते हैं। 16 गुणे आप लोग कितना होगा, 16 चौको 64 होता है, 16 पे 6 बार में, 6 6 के 36, 36 के 6 6 का नाम 6 6 3 9 96 हो जाएगा, यानी कि 5 बार में 5 6 25 30, 30 का 0, 5 का नाम 5 5 3 8
ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से कटेगा डायरेक्ट, 18 से कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा, उसके बाद 36 से कटेगा, उसके बाद 72 से कटेगा, ठीक है। इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी एक संख्या कोई है जो छूटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही चेक करना है। ये तो आपने लिख लिया, ठीक है। मतलब कभी कभी संख्या भूल भी जाता है कि किस संख्या से कटने वाला है, जैसे मुझसे भी भूलता है, आप सभी से भी भूलेगा। तो सिंपली मैं इसका क्या बता रखा हूँ, ट्रिक बता रखा हूँ। तो ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा और उसके घात के रूप में परिवर्तन करके एक जोड़कर और उसके बाद क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है बच्चों। तो यही कुछ है, बहुत ही ईजी है। जो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की, जो कि काफी बेस्ट बुक है। इस बुक से आप काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें देखिए 2011 से लेकर 2022 तक जो पेपर हुए हैं उन सभी पेपर का हल प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और न्यू सिलेबस पे आधारित जो आपका पैटर्न है उस पे आप लोगों का सिलेबस देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप लोग बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर, तो ये सी नंबर हो जाएगा आंसर राइट, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर आए कि 15 से 75 तक 5 के सभी गुणजों की संख्या लिखिए। 15 से 75 तक, ठीक। 15 से यानी कि 15 से आप लोग कहाँ तक लिखना है, 75 तक 5 के गुणज लिखना है, 5 का पहाड़ा, ठीक है। तो 5 3 15, तो उसको छोड़ दीजिए 15। उसके बाद देखिए 5 3 15, उसके बाद कितना 15 पचे 75, यानी कि 15 बार में कटेगा 75, ठीक है। तो उसमें से कितना घटाना है, देखिए पहले डायरेक्ट 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 75 आएगा, तो ये पहाड़ा पढ़ेंगे 15 बार। तो ये आप लोग का 15 ऐसी संख्या मिलेगी, जैसे 5 10 15 ऐसे करते करते जाएंगे तो 75 तक जाएंगे, तो 15 संख्या टोटल होंगी। 1 2 ऐसे गिनेंगे तो, ठीक है। गिनेंगे तो ऐसे कितनी संख्या होगी, 15 होंगी, ठीक। तो उसमें से क्या करना है, ये शुरुआत का 3 घटा लेना है, 5 एंड 10 एंड 15, यानी कि 3 संख्या घटा लेना है। तो 15 माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे। ये सिंपल मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये आप लोग का 13 मिला। 13 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 13 कहाँ पर है, डी नंबर। डी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असहभाज्य है। देखिए बच्चों, असहभाज्य का मतलब ये होता है असहभाज्य, अभाज्य। इसका मतलब ये होता है कि जिसका एचसीएफ, ऐसा जोड़ा एचसीएफ जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। यानी कोई ऐसा जोड़ा का मतलब ये होता है जोड़ा, ठीक है। जोड़ा का मतलब 2 गो। जैसे एक जोड़ा चप्पल खरीदते हैं, एक जोड़ा जूता खरीदते हैं, एक जोड़ा सैंडल खरीदते हैं, उसका मतलब क्या होता है, दोनों पैर का मिलता है। क्या मिलता है, दोनों, ये आप लोग का पैर हो गया, तो ये आप लोग क्या, दोनों पैर का आप लोग का चप्पल मिलेगा। तो ये एक जोड़ा है, ठीक है, एक जोड़ा है, ठीक है। यानी कि इसको एक जोड़ा बोलेंगे, ठीक। जोड़ा में 2 गो आता है, ठीक है, 2 गो आता है, ठीक। तो काफ़ी ईजी है बच्चों। देखिए इसमें देख लीजिए किसका एचसीएफ 1 आएगा, तो उसी का एचसीएफ 1 आएगा जिसका मतलब समझिए कि मतलब दोनों आप लोग का संख्या क्या होनी चाहिए, दोनों संख्या देखिए अलग अलग संख्या से कट रही हो। जैसे 9 10 है, तो 9 10 आप लोग का देखिए, ये आप लोग का 9 10 इसका एचसीएफ 1 आने वाला है, ठीक है। क्यों आने वाला है, क्योंकि देखिए ऐसे एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका है भाग विधि से। तो 9 1 9 1 से भाग दीजिए 9 में, तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो लास्ट में आप लोग का आता है 1, तो ये आप लोग क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक, एचसीएफ होता है। तो काफ़ी ईजी है ना, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। इस चैनल को फाइनली सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइज। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।